मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय, इसमें नवीनतम घटनाक्रम के 5वें अंक के तहत इस बार बड़ा ही रोचक विषय लेकर के आया हूं। ये आम बुद्धिजीवी छात्रों के लिए भी और चाहे समाज के किसी भी वर्ग से हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। सुने, आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। ये है कि भारत सरकार और सोशल मीडिया के बीच, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके बीच क्या विवाद है? आखिर ये इस विवाद की जड़ कहां है? तो चलिए शुरुआत करता हूं कि ये विवाद लोग को ऐसा लगता है जो टूलकिट प्रकरण के समय से शुरू हुआ है। नहीं, ये विवाद पहले से ही चला आ रहा है और ये विवाद उस समय से चला आ रहा है और उस समय बढ़ गया और भारत सरकार ने तब इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि जब चीन और डोकलाम के बीच विवाद हुआ था तो उसके बाद ट्विटर पर एक एक मानचित्र डाली गई जिसमें लद्दाख को गायब कर दिया गया भारत से और लद्दाख को दिखाया गया जो चीन का हिस्सा है। यहीं से शुरुआत हो गई विवाद का कि भारत संप्रभु देश, इसकी अपनी मानचित्र, इसकी अपनी स्थिति, इसका अपना क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल में से कोई भाग काट करके और दे दे। आप समझ सकते कि साधारण किसान यदि आदमी का यदि 5 धूर का जमीन इधर उधर हो जाता है तो उसके लिए क्या से क्या हो जाता है, केस हो जाता है, फौजदारी हो जाता है, मारपीट हो जाता है और वहां पर तो कुछ न्यायपालिका में यहां तक हत्या तक हो जाती है। और इसने, ट्विटर ने इतनी गंभीर चूक न कहे या इसको कह सकते हैं कि जान करके उसने ये भारत के मानचित्र के साथ हो सकता है उसने छेड़खानी किया हो या फिर ये उसमें न चाहते हुए भूल हो गई होगी। मुद्दा क्या है वो आप ट्विटर जाने। इसके बाद जब भारत ने इस बात का प्रतिरोध जताया, भारत के राजनयिक ने प्रतिरोध जताया, भारत सरकार ने प्रतिरोध जताया, तो फिर वो लद्दाख को जोड़ा गया और फिर उसने कहा जो त्रुटि हो गई थी इसका शुद्धिकरण कर दिया गया। लेकिन फिर ये दूसरी बार देखा गया कि जब 26 जनवरी की घटनाक्रम हुई थी, किसान आंदोलन में कुछ ऐसे भी उपद्रवकारी तत्व थे जो लाल किला पर झंडा दूसरा फहरा दिए थे, इसको भी उसने बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया और इसको भी उसने कहा कि ये भारत में असंतोष है और ये किसान आंदोलन, जबकि बहुत कुछ व्याख्या गलत थी और उसको एक अलग नैरेटिव से इसको परोसा गया। यहां पर भी एक शक के दायरे में आया ट्विटर। फिर इसके बाद जब भारत का टीका बना तो टीका को भी जो बुद्धिजीवी सब थे वो ट्वीट खेलते थे, फेसबुक पर डालते थे, व्हाट्सएप पर डालते थे ये टीका गलत है, ये टीका समय से पूर्व ला दिया गया है, टीका का पूर्व परीक्षण नहीं हुआ है, टीका ये आदमी को मार देगा, इसको ये टीका शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। कई तरह के इसके बारे में अफवाह उड़ाए गए। इससे भी भारत सरकार को काफी पीड़ा पहुंची। भारत के बुद्धिजीवी, आम जनमानस, जितने भी ये मेडिकल फ्रेटर्निटी थे, सबको इस बात से पीड़ा पहुंची कि आखिर सोशल मीडिया में कौन सा ऐसा वर्ग है और कौन सा, और इस वर्ग को बढ़ावा देने वाला कौन है, इस अफवाह को बल देता है और जो एंटी इंडियन गवर्नमेंट नैरेटिव जो है उसको परोसा जाने लगा। हाँ, तो उपयोगी तो था ही। अब इसके बाद तो भारत ने क्या किया कि 3 माह पूर्व एक नोटिस भेजा, बल्कि हर जितने भी आपको यहां पर व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सब के ऑफिस में, जो भारत के स्थानीय ऑफिस है, हालांकि इन सब का तो मुख्यालय कहिएगा जो कॉर्पोरेट का मेन अमेरिका में ही रहता है, तो यहां के ऑफिस पर कहा कि देखिए आखिर कहां से कोई रूमर स्प्रेड होती है, कहां से कोई अफवाह चलती है, कहां से कोई बात चलती है, कहां से कोई ये उड़ता है, आखिर कौन उसका स्रोत है, कौन जननी है, कौन पैदा करता है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और आप एक नोडल अफसर रखिए और आप एक ग्रीवांसेज इसको कि अफसर रखिए जिसके पास हम अपना ग्रीवांस, हम अपना जो मन का गिला शिकवा है उसको प्रस्तुत करें। और आप एक जिम्मेवार अफसर आप अपने ऑफिस में रखिए जो भारत में, जिससे हम कंसल्ट कर सके। लेकिन उसने कहा नहीं, आपको जो भी नोटिस भेजना है आप भेजिए अमेरिका में, हम लोग तो सिर्फ ये कम्युनिकेशन एजेंसी है, या हम लोग तो मान लीजिए एजेंसी है, कोई भी यदि कुछ डालेगा तो हम लोग उसको जो है फैलाएंगे। हाँ, यदि मान लीजिए एक लेवल सही लगता है तो हम उसके ट्विटर को ब्लॉक कर देंगे। जैसे हाल फिलहाल में कंगना रनौत का ट्विटर ब्लॉक कर दिया गया, तो हाल फिलहाल में और भी
सुनने में आया है जब माननीय लालू यादव जी की एक पुत्री भी थी, उनकी भी ब्लॉक कर दिया गया। तो ये जो घटना, लेकिन फिर भी इस पर अफवाह उड़ने का दौर जारी रहा। एंटी गवर्नमेंट का भारत के मान सम्मान मर्यादा, इसके खिलाफ भी कुछ बातें जानने लगी। सरकार ने नोटिस किया, कोई सुनवाई नहीं, और उसने कहा कि नहीं, हम तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, जाने जनता। अरे भाई बताओ तो आखिर शुरुआत कहां से हुई? तो ये, और ट्विटर इतना शक्तिशाली है, फेसबुक इतना शक्तिशाली है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को कहा जाता है कि हटाने में भी इसकी भूमिका रही थी। सत्य क्या है यह जांच का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा मानते थे क्योंकि ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उस पर कई तरह के डोनाल्ड ट्रंप के एंटी में भी चलाए गए, तो इससे भी हुआ। तो भारत चूंकि जानते हैं जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, संप्रभु देश है, शक्तिशाली देश है, कैसे कोई कॉरपोरेट कम्युनिकेटिंग एजेंसी कैसे भारत के लोकतंत्र के विषय में इस आगे बढ़ चढ़ करके कुछ अफवाह हो या भारत के संप्रभुता के खिलाफ, भारत के एकता के खिलाफ या अखंडता के खिलाफ या अफवाहों पर जोर देगा जिससे भारत का नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो भारत ने इस बात का फिर नोटिस दिया, आपने किया कि नहीं, कोई वहां से उसकी कि आपको जो भी कंसल्ट करनी है आप अमेरिका करें, और उसने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। परिणाम हुआ जो टूल किट प्रकरण के बाद भारत की जांच एजेंसी वो पहुंच गई, उसके ऑफिस में पहुंच गई, ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गई। तो वहां पर फिर एक अफवाह उड़ा कि भारत में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप ने कहा कि मुझे अपनी निजता के कारण हम आपको नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि उसमें निजता, भारत के अधिकारी ने कहा हम आपको हर न्यूज के लिए स्रोत के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको हर चीज के स्रोत के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आपका निजता बिल्कुल भंग नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जिससे आतंकवाद की घटना फैलती है, जिससे उपद्रव की घटना फैलती है, जिससे दंगा भड़कने की संभावना रहती है, उसकी तो स्रोत जानने का हमको हक है, कहां से शुरू हुआ, और वो जो फॉरवर्ड होते चलता है। तो लेकिन फिर भी इसके पीछे ट्विटर इतना भारत में सरकार के एंटी कह सकते हैं, जो भारत के ख्यालात, भारत के भावना, भारत के जज्बात, भारत के अंदरूनी मामला में इतना बढ़ने की उसकी साहस न होगी। इसमें निश्चित ही कुछ ऐसे बुद्धिजीवी होंगे, कुछ ऐसे वर्ग होंगे, जो कुछ ऐसे एंटी गवर्नमेंट वर्ग हैं जिनको पीड़ा है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पीछे से सामने नहीं आ रहे हैं और पीछे से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये मैटर कोर्ट में जाए, ये मैटर का सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट से हो, और वहां पर अब सरकार जीतेगी कि ट्विटर जीतेगा कि फेसबुक जीतेगा कि और भी व्हाट्सएप जीतेगा, ये कहना वहां अलग बात है। यो चाह रहे हैं न्यायपालिका में ये मामला आ जाए, और भारत ने एक स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया। इस तरह का ऐसा नहीं जो भारत सरकार ने दिया, यूरोपीय देश ने भी दिया, और यूरोपीय देश की बातों को मानती भी है, ये सारी सोशल मीडिया एजेंसी मानती है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, भारत में कुछ ऐसे हैं, या ट्विटर इतना समझता है जो भारत हमारा क्या कर लेगा, या व्हाट्सएप ये समझता है जो क्या कर लेगा। बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं, उसमें पढ़े लिखे सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग सब सपोर्ट में है, तो मैं वहां पर स्टैंड कर जाऊंगा। तो भारत सरकार ने कहा कि एक सीमित समय के बाद आपको ये जवाब देना ही देना पड़ेगा, भारत के लोकतांत्रिक आदेश को मानना ही मानना पड़ेगा, और एकता अखंडता इन सब का यदि दंगा फसाद में फैलाने भूमिका होगी तो इसका आपको भुगतान अर्थात कि आप पर जो हमारे यहां के नियम कानून होंगे उसके तहत हम कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। अब देखिए ये मुद्दा कहां तक जाता है। अचानक फैला दिया जब फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद, ट्विटर बंद, नहीं, ऐसा बात नहीं है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया ये सब बंद नहीं होगी, लेकिन ये बातें का स्पष्टीकरण चाहिए, और भारत सरकार इस बार स्ट्रिक्ट है। अब आगे देखिए कौन सही है कौन गलत है, वो फैसला आगे जाकर के मुझे लगता है कि न्यायपालिका के ही हाथ में होगी, और कौन सही है कौन सा फैसला आवेगा ये अब भविष्य का विषय है। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। आपको पसंद आया तो ये वीडियो आप शेयर करें, और आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक भी करें।